अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग विद रशाद बुखारी में खुशामदीद। आपका मेज़बान अहमद मुनीब आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह रशाद बुखारी साहब। और आज भी हम किसी अहम मौजू पे और किसी दिलचस्प मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और उम्मीद करेंगे हमारी बाकी वीडियोस की तरह जो हमने सिलसिला चलाया है आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। रशाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। रशाद साहब, आजकल देखने में आ रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं नज़र आ रही है, बल्कि मैं अक्सर देखता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं उनका करियर भी इसी चीज़ से बनता आ रहा है। उनका अपना ज़ाती करियर जो है वो लोगों का करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक ठीक है? क्या इससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या क्या सिलसिला है? मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करने से पहले हम थोड़ी सी मोटिवेशन की बात कर लेते हैं कि मोटिवेशन होती क्या है और क्या हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी ख़बरें मिलती हैं जो या तो आपको बेहिस बना देंगी, या आपके अंदर गुस्सा पैदा करेंगी, या आपके अंदर मायूसी पैदा करेंगी। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की ख़बरों में और 24 घंटे के न्यूज़ मीडिया में रहना और अखबारात को देखना और अपने कलीग से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से मुसलसल ऐसे ही खौफनाक किस्म के हालात और वाक़यात पे मुसलसल तशवीश का इजहार करते रहना और सुनते रहना, तो यकीनन ये हमारी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। बिल्कुल। फिर इसी तरह से जिस तरह से हमारे यहाँ मौक़े बहुत कम हैं और तालीम का मेयार भी बहुत अच्छा नहीं है और तालीम है भी कम, तो उसके नतीजे में भी मायूसी बढ़ रही है। और ख़ास तौर पर नौजवानों में, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 63% से ज़्यादा आबादी नौजवानों की है। ठीक है। अब ये नौजवान एनर्जी से भरपूर हैं और ये हर तरफ से मनफी ख़बरें सुन रहे हैं और हर तरफ से मायूसी की बातें सुन रहे हैं। कोई उन्हें कहता है कि ज़िंदा पाकिस्तान से भाग जाओ, कोई कहता है यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई कहता है कि आपने अगर कुछ करना है तो बाहर जाकर कर सकते हो, तो यहाँ चुप रहने में आफ़ियत है, यहाँ तो बस वो लोग रह जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते या जिनको कोई मौका नहीं मिलता। तो ये सारी बातें सुनते हुए यकीनन इस बात की ज़रूरत तो है कि कहीं से कुछ अच्छी ख़बरें तलाश की जाएं। बिल्कुल। और कहीं इन नौजवानों की हौसला अफजाई का सामान हो, कहीं इनको उम्मीद की कोई किरण नज़र आए और ये अपने ऊपर, अपनी सलाहियतों के ऊपर भरोसा कर सकें। अगर अपने निज़ाम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। बिल्कुल ठीक है। और देखें कि वो आगे जाएं। तो पहली बात तो ये है, ठीक है, कि इसके अलावा दुनिया भर में, आपने कहा दुनिया भर में मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं और वेस्ट में ख़ास तौर पर सेल्फ हेल्प के नाम से बहुत सी एक इंडस्ट्री मौजूद है। किताबें भी बहुत सी लिखी जाती हैं और ये एक अच्छा है कि हर आदमी जिसको किसी बड़े इदारे में काम करने का या पढ़ने का मौका नहीं मिला है और वो सेल्फ हेल्प के इस तरीक़ेकार के ज़रिए से बहुत कुछ सीख सकता है। बहुत से लोगों ने सीखा है और उसमें मोटिवेशनल स्पीकर भी आ जाते हैं, उसमें इंस्पिरेशन भी आ जाती है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अमेरिका में, भारत में, पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, हर जगह पे आपको अगर स्टैंड अप कॉमेडियन मिल रहे हैं, कॉमेडियन के साथ साथ आपको परफॉर्मर मिल रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद। परफॉर्मिंग आर्ट में आ चुके हैं अब तो। जी, ये एक परफॉर्मिंग आर्ट भी है यकीनन, और इसका एक पर्पज़ परफॉर्मिंग आर्ट से ज़्यादा भी है, जैसे मोटिवेशन एक वो है। तो अब पाकिस्तान में जिस तरह की मोटिवेशनल स्पीकिंग हो रही है, उस पे मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं। तो ज़्यादातर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो अपनी इंस्पिरेशन है वो रैशनैलिटी से लेने के बजाय, अक़लियत और साइंस से लेने के बजाय, इल्म और स्कॉलरशिप से लेने के बजाय, वो अपनी इंस्पिरेशन माबाद तबियात से ले रहे हैं।
वो अपनी इंस्पिरेशन शेरियात से ले रहे हैं, वो अपनी इंस्पिरेशन मज़हबियात से ले रहे हैं, वो अपनी इंस्पिरेशन अकायद से ले रहे हैं। और नतीजे के तौर पे जिस तरह से हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक बहुत बड़ी धड़ेबंदी मौजूद है कि जहाँ पे एक तरफ से सेकुलर्स हैं, दूसरी तरफ लिबरल्स हैं, तीसरी तरफ कंजर्वेटिव्स हैं, चौथी तरफ इस्लामिस्ट हैं, पांचवी तरफ आपके दीगर बहुत सारे इस्लाम पसंद या मज़हब पसंद, और फिर उसके अंदर जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं कुछ उन सब एक्सट्रीमिस्ट की अपनी अपनी रौ चल रही है। फिर उसके साथ साथ मार्क्सिस्ट हैं, लेनिनिस्ट हैं और तरक्की पसंद हैं। तो ये सारी तकसीम हमारे यहाँ मौजूद है। और हमारे ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर जिन ट्रेडिशन से आ रहे हैं वो या तो इस्लामिस्टों की जो एक रिवायत है या जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड से ज़्यादातर लोग आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं जो रिवायत पसंद तबके से या क़दामत पसंद तबके से या इस्लाम पसंद तबके से या मुहिब वतन तबके से। मुहिब वतन की भी हमारी यहाँ एक कैटेगरी बन गई है, बिल्कुल तो वहाँ से आ रहे हैं। तो अब अगर आप देखें, अब जितने भी पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर हैं ज़रा उनको लिस्ट कर लें और उनके आर्गुमेंट्स का अगर आप एक तज्ज़िया करेंगे तो शायद आपके सामने बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ आएंगे कि ये कौन सी चीज़ें हैं जिनको, कौन से यानी कि इखलाकियात है, कौन सी इनके यहाँ नज़रियात हैं जिनको ये नौजवानों की मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कौन से तसव्वुरात हैं, कौन सी मिसालें हैं जिनको ये इस्तेमाल करते हैं और उससे क्या नतीजा निकालते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक मिसाल तो ले लेते हैं लेकिन उस मिसाल का नतीजा अपनी मर्ज़ी से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, कि उस मिसाल से हो सकता है कुछ और भी उसकी ताबीर की जा सकती हो, नतीजा निकल सकता हो। तो मेरी बात मालूम नहीं किस हद तक वाज़े हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखना चाह रहा था जिसमें हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकिंग हो रही है।